जय माता की। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से जातक को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत बिना कथा का पाठ करने से अधूरा माना जाता है। एकादशी तिथि सभी शुभ तिथियों में से एक है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत कथा और पाठ जरूर करना चाहिए। पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर होगा। ऐसे में 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया करके आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महत्व क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नामक एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प को ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराजा, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ रहस्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के लिए श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गए। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले,
तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममालिनी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी की विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममालिनी ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी पूजा विधि। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करना अधिक शुभ होता है। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उसकी विधि अनुसार पूजा करें और योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनें। योगिनी एकादशी व्रत का पारण। योगिनी एकादशी 2024 व्रत का पारण है। योगिनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में 3 जुलाई सुबह 5:28 से लेकर सुबह 7:10 के बीच योगिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी का पारण द्वादशी तिथि के दौरान ही करना शुभ माना गया है। एकादशी के दिन फलों का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन कद्दू, आलू, नारियल और शकरकंद को खा सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन अपने खाने में दूध, बादाम और चीनी आदि को भी शामिल कर सकते हैं। एकादशी के दिन तामसिक चीज़ें जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की।